इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का हिंदी जो बुक है उसका पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पढ़ेंगे, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। पहला कहता है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं कौन कौन? बुद्ध रहे हैं कि कबीर रहे हैं कि ज्योतिबा फुले रहे हैं? यह उपयुक्त सभी। तो भीमराव अंबेडकर के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो इनमें से सभी रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? पहला कहता है शहद की तरह, दूसरा कहता है दूध पानी की तरह, तीसरा कहता है शक्कर पानी की तरह और चौथा कहता है इनमें सभी। तो अंबेडकर के अनुसार जो भाईचारे का वास्तविक रूप था वो था दूध पानी की तरह। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए में है मध्य प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है महाराष्ट्र। तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? ए में कहता है सभ्य समाज की, बी में कहता है सभ्य समाज की, सी में कहता है दोनों सही है, डी में कहता है सभी गलत है। तो जो श्रम विभाजन है वो सभ्य समाज की है आवश्यकता। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? ए में कहता है कि बंधुत्व पर आधारित, बी में कहता है कि समता पर आधारित, सी में कहता है स्वतंत्रता पर आधारित और डी में कहता है कि सभी कथन सत्य है। तो बाबा साहेब के अनुसार जो आदर्श समाज है वो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी सभी कथन इनमें से सत्य हो जाएगा, उन्हीं पर आधारित है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए में महात्मा गांधी, बी में नेहरू जी, सी में भीमराव अंबेडकर और डी में है लोहिया जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ए में है 14 अप्रैल 1891 को, बी में है 3 दिसंबर 1970 को, सी में है 6 अक्टूबर 1869 को और डी में है 4 अप्रैल 1891 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 1891 को। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? ए में कहानी, बी में निबंध, सी में भाषण और डी में ललित निबंध। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो है यह गद्य की कौन सी विद्या है? तो यह हो जाएगा निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ए में कहता है गरीबी, बी नंबर में कहता है कि अमीरी, ऑप्शन नंबर सी में कहता है बेरोजगारी और डी में कहता है रोजगार। तो भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण है वो है बेरोजगारी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है किसको? तो श्रम विभाजन, बी में कहता है दूध पानी, सी में कहता है अन्न बम, डी में कहता है जाति प्रथा, यानी सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो है श्रम विभाजन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ए में कहता है रुचि पर आधारित होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, सी में कहता है भेदभाव के कारण, डी में कहता है बेरोजगारी के कारण। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? ए में कहता है बहादुर, बी में कहता है भीमराव अंबेडकर, सी में कहता है सेन साहब और डी में कहता है मैक्स मुल्लर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे माना है? ए में कहता है जाति प्रथा को, बी में कहता है कार्यकुशलता को, सी में कहता है उद्योग धंधों की कमी को और डी में कहता है पर्यावरण को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा को। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, यह लास्ट क्वेश्चन है, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ए में कहता है सती प्रथा को, बी में कहता है जाति प्रथा को, सी में कहता है बाल विवाह को और डी में कहता है नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जाति प्रथा को सबसे खतरनाक माना। अब हम लोग कुछ
क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो अंबेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। अंबेडकर जी जो हैं जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं और कहते हैं कि यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पालने वाले जो है वो बड़ी मात्रा में है, बड़ी संख्या में है और इसका जो स्वरूप है जाति विभाजन के साथ साथ श्रमी विभाजन का भी है। यही इसका हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। कहता रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह हो गया इसका शॉर्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा। इसका आंसर है कहता वैसा समाज जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व पर आधारित हो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में ऐसा समाज ही आदर्श समाज होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। इसका आंसर है किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक चला जा सके। ऐसे समाज के हितों में सबका भागी होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। यह है इसका आंसर। कहता है कुशल 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा कि सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए व्यक्तियों को रुचि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी व्यक्तियों का जो रुचि है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्तियों की क्षमता का विकास इस हद तक करना चाहिए कि वह अपना पेशा या कार्य स्वयं चुन सके। 5 नंबर क्वेश्चन का यह आंसर है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। इसका आंसर है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है, क्योंकि ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबकी सहभागिता होगी और सभी एक दूसरे इसकी रक्षा को तत्पर रहेंगे। उनका मानना था कि दूध पानी के मेल की भांति भाईचारा ही सच्चा लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं बल्कि दिनचर्या और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह जो क्वेश्चन था यह था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 7 नंबर है। आई होप यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।